मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान अब आधुनिक विकास और ऐतिहासिक सम्मान दोनों को साधने में लगी है। पंचमढ़ी की पहाड़ियों में बसी ये कैबिनेट मीटिंग भले ही एक औपचारिक सरकारी आयोजन को, लेकिन इसके फैसले देश भर में चर्चा बटोरने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ भूमिका राणा और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24। मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी की वादियों से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वह इतिहास और भविष्य दोनों को जोड़ती है। आदिवासी सम्मान, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल राजस्व क्रांति और आधुनिक कृषि, इस ऐतिहासिक बैठक में सब कुछ शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो आपकी सोच बदल देगी। पचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य करने का फैसला लिया गया। राजा भभूत सिंह 1857 की क्रांति में तात्या टोपे के सहयोगी रहे और नर्मदांचल के शिवाजी के रूप में लोकमानस में पूज्य है। अब उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा अभ्यारण्य में प्रदर्शित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को पचमढ़ी में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा। यह फैसला राजा भभूत सिंह की वीरता, जनजाति समाज के प्रति उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया। बैठक की शुरुआत पचमढ़ी के राजभवन में वंदे मातरम के गायन के साथ हुई। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि राजा भभूत सिंह की जन्म और कर्मभूमि पर यह विशेष बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा, राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक संघर्ष किया और उन्हें नर्मदा अंचल का शिवाजी माना जाता है। राजा भभूत सिंह का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि राजा भभूत सिंह सन 1857 में आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे के मुख्य सहयोगी थे। अपनी छापामार युद्ध नीति के कारण ही भभूत सिंह नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते थे। राजा भभूत सिंह को पकड़ने के लिए ही मद्रास इन्फेंट्री को बुलाना पड़ा था। राजा भभूत सिंह अपनी सेना के साथ 1860 तक लगातार अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष करते रहे। अंग्रेज पराजित होते रहे। अंग्रेज 2 साल के बाद राजा भभूत सिंह को गिरफ्तार कर पाए और अंग्रेजों ने 1860 में उन्हें फांसी दे दी। राजा भभूत सिंह की वीरता और बलिदान को समाज ने लोकगीतों और भजनों के माध्यम से जीवित रखा है। पचमढ़ी क्षेत्र के गांवों, मंदिरों और लोक संस्कृति में आज भी उनकी गाथाएं सुनाई जाती है। राजा भभूत सिंह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे जनजाति चेतना और आत्मसम्मान के प्रतीक बन चुके थे। राजा भभूत सिंह की वीर गाथा अंग्रेज अधिकारी एलियट की 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में भी दर्ज है। राजा भभूत सिंह एक ऐसा नाम जो केवल कोरकू समाज का नहीं, पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरव है। उनका जीवन आदिवासी अस्मिता, देशभक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। राजा भभूत सिंह का जीवन अनुकरणीय है। उनके बलिदान और शौर्य की गाथा को राष्ट्रीय पटल पर लाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें आईटी के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इससे समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकेगा। राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख को आपस में मिला दिया जाए। अब नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा। श्रम विभाग में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में भी काम कर सकती है। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। ध्यान रखा जाएगा कि किसी का शोषण ना हो। ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया। इससे कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्व विभाग के बिल को स्वीकृति दे दी। इसमें प्रमुख राजस्व आयुक्त और अभिलेख आयुक्त के पदों को मिलाकर नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट बनाया गया। अब लोगों को सीधे और पारदर्शी सुविधा मिले, इसके लिए आईटी का प्रवेश राजस्व विभाग में जल्द हो। अब तहसीलदार को 2 श्रेणी में बांटा जाएगा। राजस्व का न्यायालय देखने वाले न्यायालय देखेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर का काम ही देखेंगे। उन्होंने कहा कि आईटी के चलते अब विभाग के 500 पदों को समाप्त कर 1200 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन नए पदों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पदों को प्राथमिकता दी जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि यह तेज गति से राजस्व को चलाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम के गायन के साथ प्रारंभ हुई।
बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सतपुड़ा अंचल के गौरवशाली अतीत, सभ्यता, समृद्ध संस्कृति और राजा भभूत सिंह पर केंद्रित फिल्म दिखाई गई। लोक निर्माण मंत्री और नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री और श्री राकेश सिंह और स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और कोरकू समाज का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। मंत्रिपरिषद की बैठक का समापन राष्ट्रगान जन मन गण के साथ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, इस माह जून में अनुसूचित जनजाति आधारित 3 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ढिंडोरी के बजाग में 7 जून को बैगा सम्मेलन, बिरसा मुंडा जन्म दिवस पर शहडोल के ब्योहारी में 9 जून को कोल सम्मेलन और 18 जून को शिवपुरी के कोलारस में सहारिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में 9 जून से 21 जून तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जाएगा। श्री वाजपेयी का मध्य प्रदेश में गहरा नाता रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद को बताया कि खंडवा जिले ने जल संचय करने में कीर्तिमान रचा, देश में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। जल संचय जन भागीदारी अभियान अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में जल संचयन के आधार पर खंडवा जिला देश भर में पहले नंबर पर है। राज्यों की श्रेणी में पूरे देश में मध्य प्रदेश ने 4था स्थान प्राप्त किया। ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवधि में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का अपने अपने क्षेत्र में जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और संचयन के कार्यक्रम में भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, सभी जन प्रतिनिधियों को जल संरक्षण और संचयन के प्रति आमजन को जागरूक करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 5 जून को उज्जैन में हेल्थ एंड वेलनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य जैसे आयामों को केंद्र में रखकर निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। समिट में प्रमुख आध्यात्मिक संत, आयुष विशेषज्ञ, नीति निर्माता, वेलनेस टूरिज्म ऑपरेटर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भाग लेंगे। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक वेलनेस हब के रूप में स्थापित करना तथा उज्जैन को वेलनेस सेक्टर की प्रमुख केंद्र स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिर्फ नर्मदा जल पर जीवन यापन करने वाले आध्यात्मिक संत दादा गुरु का स्मरण कर नमन किया। सबसे पहले हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा मंत्रिमंडल गौरवान्वित है कि हम सब ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राजा भभूत सिंह जी के कर्मभूमि जन्मभूमि पर आकर यहाँ पर कैबिनेट की है। और इसीलिए आज मंत्रिमंडल ने निर्णय भी लिया कि अभ्यावरण का नाम जो यहाँ पर है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यावरण पचमढ़ी नाम रखेंगे हम इसका। अभी तक पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसकी जगह राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी करने का निर्णय लिया उनके सम्मान में। इसके साथ ही हम मेट्रो को इंदौर से उज्जैन तक भी ले जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के सीमत के पहले हम मेट्रो इंदौर और उज्जैन के बीच चला रहे, उसके लिए बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 अप्रैल से 30 जून तक के लिए घोषणा की थी। इसमें पूरे देश के अंदर खंडवा जिले ने कीर्तिमान रचा है सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए और नई वाटर बॉडीज, नई जल संरचनाओं के निर्माण में खंडवा जिले ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आया और मध्य प्रदेश में खंडवा जिला प्रथम स्थान पर आया है। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट हो गई और इस वेलनेस समिट के माध्यम से आयुष मंत्रालय इसको आयोजित करेगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अब हो गए हैं। पहले एक ही महाविद्यालय था इंदौर में और अब 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय हुए। आयुष विभाग को हमने सशक्त किया है और योगा, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इस सब
की तरफ से चिकित्सा पद्धति को हमने सम्मान देते हुए जो लाइलाज बीमारी है वह किस प्रकार हमारी पुरानी पद्धति से दूर हो सके, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी चल रहा। और साथ ही जो 5 जून को होने वाली इस वेलनेस समिट में हमारे यहाँ बड़े बड़े संत भाग लेने वाले हैं। यह कैबिनेट मीटिंग महज योजनाओं का ऐलान नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की घोषणा है। सरकार ने इतिहास को वर्तमान से जोड़ा है और भविष्य के विकास की नींव रखी। बहरहाल लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।